जमीन देनी है अगर बीएसएफ को, आप लोग रोज पूछते हैं कि गृह मंत्री हैं, बीएसएफ इनका है, घुसपैठिया कहां से आ गया है। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 7 बार मैंने चिट्ठी लिखी, 3 बार गृह सचिव ने जाकर चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, लेकिन जमीन नहीं दे रहे। तो यह बताना चाहिए कि डिले क्यों है। और ममता बनर्जी उल्टा कह रही है कि होटल से नहीं निकलने देंगे। सबसे पहले तो राधिका जी का सवाल का जवाब क्या दूं वही सोच रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में कॉमेडियन तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। क्या बोल रहे मैंने तो कोई सवाल पूछा नहीं, लगता आपको हिंदी समझ नहीं आती। मैंने सवाल का जवाब लग रहा है बंगाल में सत्ता में आएंगे बोल रहे थे। सुनिए ना, आप चीटी के होठ में लिपस्टिक लगा सकते हैं, मच्छर को साड़ी पहना सकते हैं, हाथी को गोद में ले सकते हैं, मधुमक्खी को हाथ पैर पहना सकते हैं। अगर जिस दिन सब कुछ करा लीजिएगा तो बंगाल में सत्ता में आ जाएंगे। तो मधुमक्खी भी क्या मच्छर का साड़ी नहीं पहना सकता है, शर्ट पैंट नहीं पहना सकते हैं, और चीटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकता। सत्ता में कैसे आएंगे? तो संभव नहीं, असंभव बात मत घुसपैठी। और एसआईआर में मालूम है आपको क्या हुआ? एसआईआर में क्या हुआ मालूम है? सुनिए ना 58,20,000 आदमी को नाम टोटल काटा गया है। उसमें कितना मालूम है? 56,70,000 हिंदुओं का नाम काटा गया। किसके नाम? मथुआ राजवंशी। जानता है तो 1500 किलोमीटर दूर में है ना। गांधारी फट्टी लगा लिया धृतराष्ट्र को साथ में, क्या देख सकते हैं बताइए? देख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, मैंने जो सवाल पूछा, मुझे ये बताइए किसका वोट कट गया? आपको लग रहा है कि आपके मतलब से वोट कट गए संजय सरकार? पॉइंट पे आइए। नहीं, ये इधर उधर की बात करके ये चींटी को लिपस्टिक लगाने का हुनर ये संजय सरकार के पास होगा। ये चींटी को लिपस्टिक लगाना, इसको साड़ी पहनाना, उसका साड़ी हटाना, ये सब ये प्रॉब्लम में मत जाइए। प्रॉब्लम बंगाल की सीरियस है, ये मजाक नहीं है सर, मजाक नहीं। जमीन क्यों नहीं दे रहे? क्यों जमीन नहीं दे रहे? क्यों डिले कर रहे हैं? क्या देश की सरहद की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो इतना बड़ा बॉर्डर कैसे बना लिया था? अच्छा, 11.5 साल बाद की इसको चुनाव के समय आने का समय मालूम पड़ा जमीन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया। अरे भाई 6 साल से वो कह रहे हैं मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, और जमीन नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं आप। मुझे बताइए क्यों डिले कर रहे हैं? 2026 में चुनाव आने के समय में आपको हम क्यों डिले करेंगे? कभी मांगा ही नहीं है, मांगने से हम क्यों नहीं देंगे? अगर रायगंज से लेकर कुचबिहार तक और कुचबिहार से लेकर जमुरिया तक, आसनसोल जमुरा तक सब कुछ जमीन तो स्टेट गवर्नमेंट दिया है। किसने दिया? ईसीएल के जमीन के लिए स्टेट गवर्नमेंट दिया है। आपको मतलब बिरू में जो नहीं, क्यों नहीं दे रहे हैं जमीन? मुझे बताइए डिले करने से फायदा क्या है संजय सरकार को? ये स्पष्ट कीजिए ना कि डिले करने से संजय सरकार को क्या फायदा है? क्या फायदा है टीएमसी को? और आप कह रहे हैं मांगा नहीं? फायदा नहीं है। ये ऑफिशियल होम मिनिस्ट्री का बयान है सदन में, ये संसद में रखा गया ऑफिशियल स्टैंड है कि अभी तक 31 किलोमीटर जमीन ऐसी है जिसके लिए आपकी कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दिया। 181 किलोमीटर के लिए केंद्र सरकार पेमेंट कर चुकी है, इसके बावजूद हैंडओवर नहीं किया। मांगा नहीं है। किसने नहीं मांगा है? मांगे नहीं तो पेमेंट क्यों ले लिया फिर? ये 181 किलोमीटर का पेमेंट क्यों ले लिया? पत्रकार है, आप राम मोहन है ना, हम राम मोहन को। अरे 181 किलोमीटर का पेमेंट किसने ले लिया? वो मेरी जेब में ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? आप लेटर दिखाइए। अरे राम बाबू लेटर दिखाइए, पहले लेटर दे, बात में नहीं होगा। एविडेंस चाहिए, एविडेंस। अरे एविडेंस बोल रहा हूं ना, देश की संसद के अंदर रखा गया बयान है। एविडेंस चाहिए। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो एविडेंस मांगेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे आप एविडेंस दिखाइए ना। आपको आप सरकार दिए, आपको नोटिफिकेशन रहेंगे। अरे समस्या ये है संजय सरकार, 181 किलोमीटर जमीन का पेमेंट लेने के बाद जमीन क्यों नहीं दे रहे? लेटर दिखाइए। बाद में जब इलेक्शन आता है राधिका खेड़ा, तब आपको याद आता है बंगाल। राधिका खेड़ा जी, जब जहां चुनाव होता है। ओके मैं समझ गया। राधिका जी, अच्छा एक मिनट संजय सरकार रुक जाइए, आप थोड़ा थमिए थोड़ा। इनकी नजर इतनी तेज है कि ये चींटी को लिपस्टिक लगा सकते हैं लेकिन गूगल इस्तेमाल करके लेटर नहीं ढूंढ सकते। अरे भाई साहब, कैसी नजर है ये? कोई अच्छा चश्मा लगा लीजिए। मुझे लगता है चींटी को भी लिपस्टिक लगाने की जगह ये लगा कहीं और रहे होते हैं, समझ लेते हैं वो चींटी है, आंखें खराब है इनकी। लेकिन देखिए ना, आपने जिस तरीके से बताया कि हमारे देश की गृह मंत्री को ममता बनर्जी ने धमकी दी। अरे बीच में मत बोलो ना। एक मिनट संजय सरकार, 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट संजय सरकार। राधिका खेड़ा बोलिए।
इसके बाद मुझे सारे जी हाँ झूठ बोलने की आदत ममता बनर्जी और उनके ठगबंधन के साथियों को है, देश के गृह मंत्री को नहीं है। देश के गृह मंत्री साफ साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन ये नहीं दे रहे हैं। वो 6 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। घुसपैठी सबसे पहले किस गांव में पहुंचते हैं? बंगाल के गांव में पहुंचते हैं। पटवारी क्या करता है? उनको रोकता नहीं है। थाना क्या करता है? उनको रोकता नहीं है। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी उनके लिए रेड कार्पेट बिछाती है और फूलों से उनका स्वागत करती है। और उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के शायद उनको लिपस्टिक लगा रहे होते हैं। वो जो चींटियों की बात कर रहे हैं ना, वो ये घुसपैठियों की बात कर रहे हैं जिनको ये लिपस्टिक लगाते हैं। ठीक है। अगर मैं आपके चैनल पे साफ तौर से कह रही हूँ कि जो ममता बनर्जी जो धमकियां दे रही है ना देश के गृह मंत्री को, वो बंगाल से बाहर पैर रख के दिखा दे। और बंगाल छोड़िए, जिस दिन वो सत्ता से हटेगी, कुछ महीनों दूर है बस, नतीजे आने के बाद अगर बंगाल की जनता ने उनको इस हालत में नहीं कर दिया कि वो ठीक है, सुनील साजन जी के पास में चलता हूं। सुनील सिंह साजन जी, ये जरा बताइए कि घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिख रही है बंगाल सरकार में, या घुसपैठियों की जब भी बात आती है तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी केवल पॉलिटिक्स करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए घुसपैठियों का विषय ले आती है? देखिए राम मोहन जी, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि घुसपैठिए देश की सबसे बड़ी समस्या आप टीवी मान रहा है, पूरा देश मान रहा है। लेकिन दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? दुर्भाग्य यह है कि पूरे देश का मीडिया श्री अमित शाह जी की तुलना वल्लभ भाई पटेल जी से करता है कि वैसे ही गृह मंत्री। अगर आप वैसे ही गृह मंत्री हैं तो आपके रहते देश में एक भी घुसपैठिए कैसे आ गया? और अगर आपके बनने से पहले घुसपैठिया था तो अब तक उसको पकड़ करके आपने जेल में क्यों नहीं डाला? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहूं, अमित शाह जी की गलती नहीं है इसमें, बीजेपी की भी कोई गलती नहीं है। इनके जो संस्कार हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनके जो पुरखे थे, वो बेचारे ना अंग्रेजों से लड़े, ये लोग ना पाकिस्तान से लड़े, ना ये चाइना से लड़ पा रहे हैं, ये किसी से नहीं लड़ सकते, हिम्मत ही नहीं है। जब देश की सेना पाकिस्तान में घुस के हमारे दुश्मनों को मार रही थी, तब ये सीज फायर कर देते। टीवी पर, एड पर ऐसा दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा बहादुर है। हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, पूरा देश आप पर भरोसा कर रहा है। आप कितना भी झूठ बोलते हैं, सदन से लेके सड़क तक, लाल किले से लेके जनता के बीच तक, राम जी, लेकिन हम लोग अलग अलग विचारधारा के अलग अलग कार्यकर्ता हो सकते हैं, पॉलिटिकल हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन देश के मामले में, घुसपैठियों के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में, लेकिन आतंकवादियों के मामले में, देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपको राधिका जी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। मेरे 2 छोटे सवाल हैं जी कि घुसपैठियों को पकड़ने का कोई तो तरीका होगा। वो तरीके जब आजमाने की कोशिश की जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो अपराध हो रहा है भाई, ये तो शोषण हो रहा है किसी का। नहीं, कोई कहे कि एनआरसी करनी है तो आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए। कोई एसआईआर करने जाता है, आप कहते हैं वोटर को परेशान किया जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? राम मोहन जी, तो पकड़े, कोई तो प्रोसेस होगा, तो आप बता दीजिए कि इस तरीके से घुसपैठिया पकड़ा जा सकता है। सुझाव भी कोई चीज होती है विपक्ष की? नहीं, सुझाव दे रहे हैं। पहली बात तो, जब आपने पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया कि एसआईआर हो जाएगा तो सारे घुसपैठिए पकड़ जाएंगे, तो लगभग एसआईआर हो गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय गृह मंत्री जी बता दें कि देश में कितने घुसपैठिए मिले। एक, हम तो कह रहे हैं, आप पुलवामा के आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ पाए? आप दिल्ली के आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ पाए, जब पूरा देश आपके साथ है? क्योंकि आप घटना के बाद आपको केवल राजनीति करनी, वोट चाहिए।